मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावे निज पद राज। कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। लोहा सहे घनघात अग्नि की संगति पाई। ये कर्मों ने जबरन हमें दुखी नहीं किया है, हम जबरन ही कर्म के ऊपर आरोप लगाते हैं। मतलब कर्म तो ये दलील देता है कि मेरे ऊपर बिना कारण आरोप लगाए गए हैं, मैं तो वहाँ पर बस विद्यमान था, किंतु इस जीव ने अपने दुख की वजह पूरी तरह से मुझे ठहराया है। जबकि बात तो यह है कि ये स्वयं अपनी भूल की वजह से दुखी है। इसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, ये अपने निज स्वभाव का साधन नहीं कर पाया, इसी की वजह से ये दुखी है। अगर ये कर लेता तो हमने उसका क्या बिगाड़ा था, हम तो वहाँ पर बस विद्यमान थे, बराबर है। इसलिए करना क्या, उपाय क्या करना, उपाय बाहर में नहीं अंदर में किया जाता है। ये तो अपन बार बार कहते आ रहे हैं। गांधी जी की भी एक पॉलिसी रही है, महात्मा गांधी जी की। जब भी उनको जेल में डाला जाता था या उनके विरोध में कुछ अंग्रेज काम किया करते थे, या आपको याद होगा तो जालियनवाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था, तो उसमें उन्होंने तुरंत एक ही उपाय अपनाया है। हर परिस्थिति में उन्होंने एक ही उपाय अपनाया है, अनशन। आमरण अनशन वे स्वीकार लेते थे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम अनशन पर बैठ जाएंगे। अरे अनशन करने से क्या होगा, काम तो अंग्रेजों के साथ करना चाहिए ना। नहीं, गलती हमारी है, हमने उनको पनाह दी है, हमने उनको सिर पर चढ़ा करके बैठा है, तो हमारे गलती का प्रायश्चित हम स्वयं करेंगे तो काम अपने अंदर होगा। और बात ऐसी है, काम अपने अंदर करेंगे तो बाहर में अपने आप काम फटाफट होते जाता है। हाँ, इसलिए संयोगों के प्रति उनके ऊपर दोषारोपण करने से अच्छा है कि हम स्वयं चेत जाए। देखिए, संयोग हमें तकलीफ देते हैं, संयोग हमें बहुत बुरा करते हैं, तो तू संयोग के पास जाता क्यों है। देखो माँ कहती है अगली बार पड़ोसी के पास गया तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। है, टांग तोड़ दूंगी, कैसी माँ है, कैसी असभ्य भाषा बोलती है, टांग तोड़ दूंगी। तो क्या माँ का वैसा अभिप्राय है? माँ तो कहती है कि मुझे इस हद तक इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो वहां जाकर के झगड़ा करके आता है। मुझे वहां जाने से भी कोई ऐतराज नहीं है, परंतु तू वहां जाता है, वहां जाकर के झगड़ा करके आता है, दिक्कत तो हमें उससे है। हमें तुम विषयों में उलझते हुए देख रहे हो, इससे आपत्ति नहीं है, परंतु तुम उसी में आदी होते जा रहे हो। अब आप कहेंगे कि ज्ञानी भी तो विषयों में पाया जाता है। अरे वो बचने की प्रक्रिया जानता है, हम बचना नहीं जानते हैं, हमें और बहुत आगे जाना है। इसलिए हमारी और ज्ञानी की तुलना नहीं हो सकती है। ज्ञानी स्वयं को संयोगों में प्राप्त होता देख करके वो बहुत छटपटाहट होती है, उसको वहां से निकलना चाहता है। और देखिए ना, एक समय ऐसा आ ही जाता है कि जब वो संयोगों को ठोकर मार करके, तिलांजलि दे करके, सब जो उसकी अंतर भावना थी, उस अंतर भावना को वो बाहर में भी प्रकट कर देता है। आज प्रवचन में सहज एक बहुत अच्छी पंक्ति सुनी मैंने। उल्टी मार कबीर की जो चित्त से दियो उतार। क्या कहा? उल्टी मार कबीर की जो चित्त से दियो उतार। क्या अर्थ है? कहते हैं अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो, आपके ऊपर बहुत दिक्कत हो रही हो, किसी ने आपको बहुत तकलीफ दी हो, तो क्या करना? एक ही उपाय है, उसकी उपेक्षा कर दो। या कोई तुम्हें आकर के बार बार चेट रहा है, बार बार तुम्हें तकलीफ दे रहा है कि तुम ये करो, तुम ये करो, कोई बार बार आकर के तुम्हें छेड़ रहा है,
क्या करो? कोई तुम्हारे पीछे लगा है कि ए मेरे से बात करना, ये मेरे से बात करना, होता है ना आजकल तो ये सब यही चलता है। लड़का लड़की के पीछे लगा है, लड़की लड़के के पीछे लगी है और कहते हैं मेरे से बात करना, सब चलते रहता है। फिर आप समझ लेना आगे की बात। तो और इसमें अधिकांश रूप से क्या पाया जाता है, जो दूसरी व्यक्ति है वो स्वयं को अनकंफर्टेबल फील करती है। क्यों? उसकी इच्छा नहीं है कि इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ बात करें, परंतु वो लड़का या लड़की बार बार चेट रहा है, तो क्या किया जाए? संपर्क ही तोड़ दो, संपर्क ही नहीं रखना, इसी को कहते हैं। और जितना हम इग्नोर करेंगे उसको, वो अपने आप छूट जाएगा। सिंपल सी बात है। हाँ, बदमाश मतलब हमारा लड़का बदमाश है, ठीक है, और उसके दोस्त भी वैसे ही बदमाश है। रोज उसको आते हैं बुलाते हैं, ए श्रेयांश नीचे आ जाओ, बाहर आ जाओ, चलो हम घूमने जाते हैं। घूमने जाने के नाम पर अब मैं तो मेरा बस उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना कि मैं कुछ चोरी चकारी करता हूँ या कुछ गंदी बात करता हूँ, वैसा नहीं। एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ मैं, अपना पात्र वहां पर रख करके। हाँ, अब श्रेयांश जाता है, घूम करके आता है और बस बहुत मस्ती करता है, गलत चीज़ें करता है। तो माता पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो माता पिता ने क्या कहा कि आज से तू दोस्तों से मिलेगा ही नहीं, आज दोस्तों के पास जाएगा ही नहीं। ठीक है, बेटे ने कहा नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो दोस्त आवाज़ देते रहे, आवाज़ देते रहे। एक दिन आवाज़ दी, ठीक है, कोई कारण हो गया होगा, श्रेयांश ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, चले गए। दूसरे दिन फिर से आए, फिर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तीसरे दिन आए, तीसरे दिन भी कोई रिस्पांस नहीं। अब मुझे बताइए, कर्म दोस्त अब कितने बार आएंगे? जब उनको पता चल गया है कि श्रेयांश कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो आएंगे या नहीं आएंगे? या आना बंद कर देंगे? बंद ही कर देंगे, आना तो बंद ही कर देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार हम कहते हैं कि कर्मों ने हमें बहुत परेशान किया, नहीं, काम हमें अंदर में करना है। आपको लगेगा कि यार ये इतना भूमिका इतनी बड़ी जमाने की क्या जरूरत है? देखिए, अपन आराम से तसल्ली से पढ़ रहे हैं, इसमें जितने नित्य नवीन बिंदु हम चर्चा में लाएंगे उतना विषय खुलता जाएगा और आपको नए नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे, नई नई अपेक्षाएं मिलेंगी कि हाँ, इस बिंदु को इस अपेक्षा से भी सोचा जा सकता है, इस बिंदु में ये भी विचार किया जा सकता है। तो इस प्रयोजन से मैं आपको कई सारे एक ही बिंदु के ऊपर कई सारे पॉइंट्स चर्चा में ला रहा हूँ। ठीक है, कल कहाँ तक आए थे अपन? कल अपन ने अनंत चतुष्टय की चर्चा पूरी की थी। आज हमें जो बहिरंग गुण हैं उनके ऊपर चर्चा करनी है। मतलब एक प्रकार से समझिए, जो बाहर में लोक में दिखाई देते हैं ऐसे गुणों की हमें चर्चा करनी है। अभी तक अंतरंग गुणों की चर्चा हुई, अब बहिरंग गुणों की चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, अंतरंग गुण ही वास्तविक गुण है, बहिरंग गुण ये कोई वास्तविक लक्षण नहीं है भगवान के। मुझे बताइए, चंवर, भगवान के सामने चंवर ढोरी जाती है, ठीक है, देवगण आकर के चंवर ढोरते हैं, तो क्या ये भगवान पने का सही लक्षण है या एकदम ऊपरी लक्षण है? बाहरी लक्षण है। क्यों साहब? क्योंकि चंवर तो सामान्य राजा के सामने भी ढोरा जाता है। हाँ, बराबर। तो इसमें राजा में और भगवान में अंतर क्या करेंगे? अरे राजा तो छोड़ो, ये तो प्रायः देखा जाता है, मतलब मैंने जितना देखा है कि बुंदेलखंड आदि साइड में अभी भी जो थोड़े से गांव विलेज एरिया है, वहाँ पर कभी विद्वान या कोई मेहमान आए तो वहाँ पर उनको भोजन करते समय उनको पंखा लगाया जाता है। अरे मतलब एक विद्वान की इतनी महिमा होती है तो भगवान की तो होगी, इसमें क्या आश्चर्य है? तो विद्वान में और भगवान में कुछ अंतर करेंगे या नहीं करेंगे? बराबर। तो सामान्य व्यक्ति के साथ और भगवान के साथ भी सेम व्यवहार, तो उसमें अंतर तो नहीं नजर आ रहा है। तो अंतर अगर आपको कुछ देखना होगा तो अपने अंतरंग गुण है। अंतरंग गुणों के आधार से ही आप मानव में और महामानव में अंतर कर पाते हैं। बाहर में तो दो कपड़े ये मानव पहनता है, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ अभी बस,
बाहर में हाँ एक गरीब भी 2 कपड़े पहनता है, अंबानी भी 2 कपड़े पहनता है, अंबानी भी 2 रोटी खाता है, गरीब भी 2 रोटी खाता है। फर्क कहाँ पड़ता है? सोच में फर्क पड़ता है। अंबानी किस प्रकार से सोचता है और गरीब किस प्रकार से सोचता है। ठीक है, एक होता है आत्मभूत लक्षण और एक होता है अनात्मभूत लक्षण। क्या कहा? एक होता है आत्मभूत लक्षण, एक होता है अनात्मभूत लक्षण। अभी जो अपन ने चर्चा की अनंत चतुष्टय की, ये आत्मभूत लक्षण है। आत्मभूत लक्षण माने एकदम यूनिक लक्षण, परमानेंट लक्षण। मतलब अगर भगवान को आप पाएंगे तो इन 4 गुणों से युक्त ही पाएंगे। इसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। और अनात्मभूत लक्षण मतलब एकदम टेम्पररी लक्षण। जैसे मान के चलिए किसी ने लाल रंग की टोपी पहनी हुई है तो क्या कहा जाएगा? लाल टोपी वाला। अब ये लाल टोपी क्या हमेशा पहने होता है क्या? नहीं, वो तो बस अभी टेम्पररी उसने पहन रखी है, इसलिए अपन उसके आधार से लक्षण बनाते हैं कि लाल टोपी वाला। उसी प्रकार समोशरण वाले भगवान। अब भगवान क्या हमेशा समोशरण वाले होते हैं? हमेशा समोशरण के साथ होते हैं क्या? नहीं। क्या भगवान हमेशा अनंत चतुष्टय के साथ होते हैं? जी। हमेशा होते हैं। तो जो हमेशा पाया जाए वो आत्मभूत लक्षण, और जो किसी टेम्पररी टाइम के लिए, बहुत अल्पकाल के लिए पाया जाता है, सीमित काल के लिए पाया जाता है, ऐसा लक्षण सो अनात्मभूत लक्षण। तो आत्मभूत लक्षण की चर्चा हुई, अब अनात्मभूत लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। पुनश्च, आइए, पुनश्च जो बीचों बीच जो सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रसरूप परिणमित हुए हैं, एक, तथा क्षुधा तृषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवाधिदेवपने को प्राप्त हुए हैं, दो। अभी कुछ आप सिर्फ नंबरिंग करते जाइए। आप पेंसिल से आपके ग्रंथ में नंबरिंग करते जाइए। पेंसिल से करना, पेन से मत करना, वरना ग्रंथ खराब जल्दी हो सकता है। कहाँ थे अपन? हाँ, तथा आयुध अंबरादिक व अंग विकारादिक जो काम क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है, तीन, तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, चार, जिनके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, पांच, तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता है, छह, तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, सात, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहंत देव हैं, उन्हें हमारा नमस्कार। ठीक है, अब बहिरंग गुणों की, या आप यूँ समझिए अनंत चतुष्टय को छोड़ करके जितने भी गुण है उनकी बात 7 पॉइंट्स में कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, जो सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर शांत रसरूप परिणमित हुए हैं। अब ये भी आप एक प्रकार से देखेंगे तो किसकी तरफ संकेत करता है? ये पंक्ति किसकी तरफ संकेत कर? काल अपेक्षा नहीं, काल अपेक्षा नहीं। अच्छा, आपने सर्वथा कहा तो नहीं, ये हाँ। अभी सर वो बाजू में रखिए। अब काल अपेक्षा वगैरह अपन बात नहीं कर रहे। कौन से गुण विशेष को यहाँ पर मुख्य किया जा रहा है? राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रसरूप परिणमित हुए हैं। सुख गुण को, सुख गुण नहीं, यहाँ पर तो वितरागता को ऊर्ध्व किया जा रहा है। देखिए ना, सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से, राग द्वेष लिखा है ना, तो प्राइमा फेसी आपको वितरागता की बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, हाँ, फिर आप
आदि में तो आप चाहे फिर वो सारे गुण लगा लेना, फिर सुख भी आएगा, वीर्य भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, दर्शन भी आएगा, श्रद्धा भी आएगा, सब आ जाएगा वहां पर। परंतु मूल रूप से यहाँ पर वीतरागता की बात कही गई है। विज्ञानता की बात ऊपर कही थी, जहां पर क्या कहते हैं, अपन ने अनंत ज्ञान की बात की थी, वहां पर विज्ञानता की बात आ गई थी, यहां पर वीतरागता की बात कर दी उन्होंने। क्या कहते हैं, जो सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रसरूप परिणमित हुए। क्या कहते हैं, महावीर वंदना कितने जनों ने पढ़ी हुई है? पढ़ी है किसी ने महावीर वंदना? डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल ने लिखी हुई। हाँ वही। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसमें भी सेम टू सेम शब्द वाले आपको एक पंक्ति मिलेगी, सेम मतलब लगभग सेम। वहां पर एक पंक्ति है, जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। ऊपर क्या बात कही, राग द्वेष विकार वर्जित, यहां पर भी क्या बात आई है, सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित, लीन आत्म ध्यान में। आगे क्या लिखा है, रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए। समझ में आ रहा है? अब देखिए भक्तियां भी जो लिखी गई है, बराबर ग्रंथों में से एक एक पंक्ति छाट छाट करके, एक एक शब्द छाट छाट करके लिखे हुए हैं। मतलब भक्तियों को भी याद करना बहुत जरूरी है। विकार भावों से। अब मुझे बताइए, ये जो पंक्ति लिखी गई है, ये कौन से नय के अपेक्षा से लिखी गई है? तीसरा नय तो है बराबर। और छठा नय हो सकता है शांत रूप रस। छठा नय तो नहीं लेंगे, छठा नय, हाँ आपको पांचवें लेना पड़ेगा, क्योंकि पांचवें नय के विषयभूत जो मलिनता थी उसके अभाव की बात चल रही है। यहाँ पर एक देश अभाव की बात नहीं है, तो पूर्ण देश अभाव की बात चल रही है। तो आप तीसरा और पांचवा नय ले लीजिए, ठीक है। तो राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित, ये गुण होना जरूरी क्यों है, जरा इसके ऊपर विचार करते हैं। अपन एक एक जो 7 पॉइंट पढ़े हैं ना अपन ने, उसका अपन रेलेवेंस समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे, और यूँ समझिए कि ये पद डालना क्यों ज़रूरी था या ये पंक्ति डालनी क्यों ज़रूरी थी। अब देखिए, राग द्वेष आदि विकार भाव से रहित, इस पंक्ति का औचित्य क्या है, या इसमें से फलितार्थ क्या निकलता है? या आप ये समझिए, ये पंक्ति ना लिखते, ये गुण अरहंतों में नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, आपको इसका उत्तर देना है। अगर ये गुण वीतरागता वाला गुण, वीतरागता की बात चल रही है तो मैं वही शब्द सीधा उठाता हूं, अगर वीतरागता नामक गुण अरहंतों के नहीं होता तो क्या होता? भगवान एक मिनट, एक जन कोई तो भी भगवान का लक्षण ही बोलिए, कुमकुम जी बोलिए आप। तो वो खुद में आएगा, रागी देसी हो जाते, फिर ये बनते ही नहीं फिर तो। बराबर, तो वे भी हमारे जैसे ही रागी द्वेषी बन जाते, तो हम में और उनमें अंतर क्या बनता? और हाँ, फिर उनको भगवान कहलाने का भी औचित्य क्या होता? तो भगवान भी नहीं कहलाते, वो भगवान पने की संज्ञा को ही प्राप्त नहीं होते। एक दूसरा, और क्या कारण होगा? और यदि वीतरागी नहीं होते तो फिर सर्वज्ञपना भी नहीं होता। परफेक्ट पॉइंट, मैं वही उठाने वाला था, बहुत बढ़िया। हाँ, सर्वज्ञता को झेलने के लिए भी पहले वीतरागता रूपी ताकत चाहिए। कोई एकदम मतलब एकदम गरीब है, जिसके पास
खाने को पैसा, रुपया नहीं छोड़ो, खाने के लिए पैसा नहीं है, इतना गरीब है, रास्ते पे रहता है और सब कुछ नहीं है उसके पास, इतना गरीब हालत में भिखारी जैसे रहता है, मान के चलो उसको 100 करोड़ रुपए मिल जाए, प्रश्न है मेरा, उसको पचा पाएगा या नहीं पचा पाएगा? 100 करोड़ रुपए पचा पाएगा या नहीं पचा पाएगा? नहीं बचा पाए। 10 तो लग जाएंगे उसे। पहले तो इनकम टैक्स वाले आकर के पूछेंगे तेरे पास पैसा आया कहाँ से, चल टैक्स भर इसके ऊपर। और बाकी जो भी बचा होगा उसमें वो उसको समझ में नहीं आएगा करे क्या इसका, वो पागल भी हो सकता है इतना पैसा देख करके। तो कहते हैं जिस प्रकार से गरीबी को झेलने के लिए ताकत चाहिए, उसी प्रकार अमीरी को भी झेलने के लिए ताकत चाहिए। ठीक है, अमीरी को भी झेलने के लिए ताकत चाहिए। सर्वज्ञता को भी झेलने के लिए वीतरागता के गुण बहुत आवश्यक है। अगर वीतरागता ही ना हो तो सर्वज्ञता कुछ काम की नहीं है, वरन वो उल्टा असर दिखाएगी। कैसे? मान के चलिए कोई रागी है, रागी द्वेषी है, परंतु वो सर्वज्ञ है, दिक्कत क्या होगी? कुछ फायदा नहीं, वो सब पक्षपात करेगा, हर जगह पक्षपात करेगा और अपने फायदे की बात देखेगा। हाँ, ये सामने वाले ये सोचने वाला है, सोच रहा है, चलो मैं इसके ये बोल दूं तो इसका तर्क निष्काम हो जाएगा, ये इस समय में ऐसी बात होने वाली है तो चलो मैं यहाँ पर कुछ जाकर के कर दूं। और एक प्रकार से कर्तापने का भी भूत सवार हो जाता कि चलो यहाँ पर ये हो रहा है मैं इसको कुछ कर दूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये युक्ति संगत भी नहीं लगती है। इसलिए सर्वज्ञ का वितरागी होना बहुत जरूरी है। जो न्यायाधीश होता है पूरे देश के कानून को जानता है, हाँ या ना? न्यायाधीश पूरे देश के कानून को जानता है। उदाहरण मात्र ही समझना, नहीं तो आप ये कहेंगे कि क्रिमिनल लॉ वाला तो सिर्फ क्रिमिनल लॉ को जानते हैं और सिविल केसेस वाला सिर्फ सिविल ज्ञान वाला जानता है। ये ऐसा ये नहीं, अपन एक जनरल स्टेटमेंट लेकर के चल रहे कि न्यायाधीश होगा, पूरे ज्ञान उसको सब कुछ होगा किंतु निष्पक्ष होगा, वो किसी भी पक्ष की तरफ झुका हुआ नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं करेगा। बराबर है? तो पार्शियलिटी का अभाव करने के लिए वितरागता होगी, फिर ही सर्वज्ञता प्रकट होगी। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की तरफ आइए। तथा क्षुधा तृषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवाधि देवपने को प्राप्त हुए हैं। अब इसके रेफरेंस में मुझे बताइए, कोई आपके पास आगमार्थ है? और रत्नाकर शावकाचार्य में पढ़ा था 18 दोष। करेक्ट करेक्ट, क्षुद पिपासा जरातंक आदि आदि, ये रत्नाकर शावकाचार्य का 6वां श्लोक पढ़ लेना, वहाँ पर वो पूरी उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और एक प्रकार से वहाँ पर तो श्वेतामर्मत का भी खंडन किया हुआ है कि तुम जो भगवान का स्वरूप मानते हो कि उनको भूख लगती है, वे कुछ खाते हैं, भगवान ने कौवे का मांस खाया था, भले आदमी कुछ का कुछ क्या मानते हो, तो ये बात गलत है। और किसी व्यक्ति ने आकर के उनके ऊपर तेजोलेशा फेंकी, उनको क्या पेचिस रोग क्या कहते हैं उसके, पेचिस रोग हो गया था, और फिर उसके फलस्वरूप उनको कौवे का मांस बताया गया था, आदि आदि जो कुछ भी दंत कथाएं बताई जाती है, थोती कथाएं बताई जाती है, तो उसका भी पूरा निराकरण वहाँ पर किया गया है। अब मुझे बताइए ये कौन से नए का कथन है? क्षुधा तृषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं। दूसरे में से हुआ, कैसे? ये शरीर से related- करेक्ट करेक्ट, ये शरीर से संबंधित है। भूख लगना, प्यास लगना, ये सब शरीर से संबंधित है, इसलिए दूसरे नए का विषय बनेगा, अनुपचारिक असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, अब इसमें भी वैसे एक्सप्लेन क्या करें, पर 18 दोषों से रहित पना यहाँ पर बताया गया है। 18 दोषों में तो सब आ जाता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं होती है,
उनको कभी पसीना नहीं आता, उनको अच्छा अरहंतों के जिन 18 दोषों का अभाव हुआ है, जानते हैं उसमें एक दोष है विस्मय नामक दोष। मतलब आज के ज़माने में जो कहा जाता है ना, एक सरप्राइज फैक्टर, एक सरप्राइज एलिमेंट, फन फैक्टर, सस्पेंस, तो या क्या कहना चाहिए, सरप्राइज ही कह लीजिए, तो वो फैक्टर उनके जीवन में है ही नहीं। क्यों? अरे जिस विषय को वे प्रत्येक समय में प्रत्यक्षवत जान रहे हैं, उसमें क्या आश्चर्य। देखो देखो, हाँ, मम्मी पापा दादा दादी जो कोई भी है, ये सब बाहर गए हुए थे, ठीक है, घर पर आ गए, आश्चर्य होता है कि हो ये घर पर आ गए, क्या बात है क्या बात है, आश्चर्य होता है। कोई हमारे घर का ही व्यक्ति बाहर जाकर के आ जाए तो आश्चर्य होता है, अरे वाह वाह वाह, हमारे बहुत भाग्य का उदय हुआ कि आप हमारे घर पधारे। ऐसा कभी होता है? नहीं। ये तो पड़ोसियों के साथ होता है आश्चर्य, जो कभी कभार घटने वाली घटनाएं होती है उनके साथ होता है। अब भगवान जिन घटनाओं को प्रत्येक समय में प्रत्यक्षवत जान रहे हैं, ये भी एक तरह का कहा जाता है कि उनको फिर किसी बात को लेकर के आश्चर्य होगा ही क्यों। एक कारण नंबर 2, और विस्मय होना यह भी राग द्वेष का परिचायक है। जब उनके राग द्वेष रहा ही नहीं तो विस्मय कैसे होगा। बस ये 2 तरह का आप समझना। मैंने स्पेसिफिकली विस्मय के बारे में चर्चा की है क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि भगवान को ये जानकर के आश्चर्य नहीं होगा क्या, भगवान फिर तुम्हारा कुछ करेगा। यहाँ भगवान को आश्चर्य होना चाहिए कि उनके दरबार में ये सब इतनी लूटपाट मची हुई है, ये सब इन्होंने तहस नहस कर रखा है, हमारे धर्म का पतन कर दिया है। भगवान को आश्चर्य होना चाहिए। कुछ आश्चर्य नहीं हो सकता है। क्यों? उनके राग द्वेष ही नहीं रहा है। तो जो तुम मान रहे हो कि उनको राग द्वेष होगा, तो ये बात गलत है। विस्मय की भी बात हो गई, फिर उनको पसीना नहीं आता, उनका कभी जन्म नहीं होता। अब जन्म जो भी हो गया तो वो अंतिम जन्म था। अब उनका कभी मरण नहीं होता। क्यों? ये अंतिम शरीर है, अंतिम शरीर का मरण नहीं होता, वो तो अभी शरीर ही सीधा छूट जाता है। कभी बुढ़ापा नहीं आता, रोग राई नहीं उनको तकलीफ देती है, आदि आदि इनके 18 दोष गिनाए गए हैं। इनसे रहित अरहंत परमात्मा जानना। पॉइंट नंबर 3, आयुध अंबरादिक व अंग विकारादिक जो काम क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह, उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। तो ये लंबी चौड़ी लाइन है, इसको अपन थोड़ा आधा कर करके पढ़ेंगे। आयुध अंबरादिक। आयुध मतलब क्या? आयुध करेक्ट। आयुध मतलब होता है शस्त्र। तलवार हो गया, भाला हो गया, पर्चा हो गया, फरसा हो गया, जो कुछ भी है, ये आयुध में आ जाते हैं। अंबर, अंबर मतलब होता है, जैसे अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। ठीक है, किसी अपेक्षा छत भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो अंबर क्या हो गया? हाँ, ये जो श्वेतांबर दिगंबर करेक्ट यहाँ से ही आया हुआ। यस। अंबर, पीतांबर, रक्तांबर, श्वेतांबर, दिगंबर। अंबर मतलब वस्त्र, ठीक है, जो श्वेत वस्त्र को धारण करे, श्वेतांबर। पीतांबर जो पीले वस्त्रों को धारण करे, रक्तांबर जो लाल वस्त्रों को धारण करे। ठीक है, और हम कौन है? दिगंबर, दिशाएं ही जिनके अंबर है, मतलब जिनके लिए कोई वस्त्र ही नहीं है। ठीक है, हम ऐसे दिगंबर है। तो कहते हैं आयुध अंबरादिक एक, वो अंग विकारादिक। अंग विकारादिक मतलब, अंग विकारादिक का कोई अर्थ जानता है? यहाँ तो उससे रिलेट कर रहे हैं ना, ये काम क्रोध आदि नित्य भावों के चिन्ह, इससे जो उन्होंने विकार उत्पन्न होता है। नहीं, वो जो दुर्गा
गुस्सा है वो जीभ निकाल के खड़े हैं, कोई क्रोध में दिखते हैं। करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अंग विकारादिक मतलब कोई ऐसे जीभ निकाल करके बाहर है, कोई भाला लेकर के खड़ा है, कोई तलवार लेकर के खड़ा है, कोई चक्र लेकर के खड़ा है, कोई शंख लेकर के खड़ा है, कोई वीणा लेकर के खड़े हैं। अरे भले कोई एकदम ऐसा टेढ़ा होकर के एकदम पू 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 बांसुरी बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, स्त्री को लेके खड़ा है। हाँ, है ना? कोई धनुष बाण अपने हाथ में लिए हुए है, कोई चर्चा है ना, कोई खुरपा लेकर के खड़ा है। क्या है ये सब? ये नहीं चलता है, भगवान की ये सब नहीं होता है। अपन ने कहा ना भगवान अनंत शक्तिमान है। अनंत शक्तिमान का मैंने कल एक अर्थ बताया था कि समस्त विश्व मिलकर के भी आप इनका कुछ बाल बाका नहीं। वैसे तो कोई किसी का कर नहीं सकता है, पूरा विश्व भी मिलकर के तिनका भी यहाँ से वहां नहीं कर सकते। वो तिनके की योग्यता होगी, वो तभी एक जगह से दूसरी जगह हिलेगा, किंतु वो शक्ति रूप से सभी के पास होता है। अब यहाँ इनके अनंत शक्तिपना है, व्यक्ति रूप से भी हो गया, इनका व्यक्तिकरण हो गया है अनंत शक्तिपने का। ठीक है, तो ये सर्वशक्तिमान नहीं अनंत शक्तिमान है। मतलब दुनिया की लाख ताकत भी इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती, इनको हावी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो मैं क्या कहने वाला था? हाँ, जब ये अनंत शक्तिमान हो गए हैं, जब इनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, तो भगवान को भय भी नहीं हुआ। तो जब भय नहीं है तो तलवार शस्त्र आदि रखने का कारण क्या? देखो, अपने पास वस्त्र कह रहा हूं मैं, शस्त्र वही व्यक्ति रखता है, दो ही प्रकार के व्यक्ति रखते हैं। कौन? करेक्ट। और एक उत्तर हमारी दादी जी ने दे दिया कि जो भयभीत होता है वो अपने पास शस्त्र रखता है। ये कोई आकर के मुझे मार ना डाले, कोई आकर के मुझे तकलीफ ना दे। अगर कोई मेरे घर में घुस करके मेरी तिजोरी से सामान लेकर के जाता हुआ पाया जाए, मेरे पास लाइसेंस रिवॉल्वर है, ठाय ठाय 2 गोली चला दी, धारा सही हो जाएगा वहीं पे। मतलब ये भय का प्रतीक है। एक और शस्त्र कौन व्यक्ति रखता है? जो विशेष कसाई जीव होता है, जिसको मारने काटने के बहुत परिणाम होते हैं। जैसे एक प्रकार से कसाई आप समझिए। वैसे तो हम ये आप पूछेंगे कि राजा भी तो शस्त्र रखता है। भले आदमी, वहां पर देश का संरक्षण करना किसी का तो दायित्व होता है। अब वो शस्त्र नहीं रखेगा तो रक्षण किस प्रकार कर पाएगा? तो वो लोक व्यवहार की बात अलग है। किंतु जब भगवान की बात आती है तो वहां पर तो भगवान को स्वयं की रक्षा करनी किससे? दुष्टों से। अगर दुष्टों से स्वयं की रक्षा करनी है, मतलब ये बात सिद्ध हो जाती है कि दुष्ट भगवान से ज्यादा ताकतवर है। तो तुम्हारी बात तो गलत ठहरी ना कि भगवान सर्वशक्तिमान है। कितने जनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या कहा, जरा बताना। ये तो भगवान है खुद, तो उन्हें शस्त्र की क्या जरूरत है? सर्वशक्तिमान है, और यदि सर्वशक्तिमान नहीं तो भगवान कैसे? बराबर। अगर दुष्टों से स्वयं को बचाना है, बचाने के लिए शस्त्र रखते हो, मतलब सीधे से दिखाता है कि ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम बिना शस्त्र के लड़ नहीं सकते हो। बराबर। और हमारे यहाँ पर मुनिराज तक को आकर के देखो, खाल उधेड़ देवे, कोई उस पर नमक मिर्च छिड़क देवे तो भी उफ तक नहीं करते हैं। इतनी सहजता होती है मुनिराज के भी। तुम तो भगवान की बात कर रहे हो, तो तुम्हारा तो स्वरूप ही गलत हो गया। कहाँ तक आए थे अपन? हाँ, जो भयभीत होता है वही शस्त्र रखेगा, जो भयभीत ना हो वो शस्त्र अपने पास क्यों रखेगा? एक अंबरादिक, मतलब कपड़ों को धारण करते हैं। अंबरादिक को धारण करना मतलब कपड़ों को धारण करते हैं, किंतु अपने भगवान तो ऐसे है नहीं, वे तो अंबरादिक से रहित की बात चल रहे हैं। ठीक है, अंबर मतलब कपड़ा, तो कपड़े से रहित। अच्छा, कपड़ा कोई क्यों पहनता है? अध्यात्म तो ये उत्तर देगा
कि अपने विकार को ढकने के लिए यह व्यक्ति कपड़े पहनता है। अब आप पूछेंगे, एक प्रश्न करेंगे, आज जो लड़के लड़कियां ऐसे वैसे कपड़े पहनने लग गए हैं इसमें फैशन तो क्या कहे, जिसमें शील की रक्षा होनी चाहिए थी वही शील के लिए बाधक हो गया है। तो मतलब कपड़े ये विकार को छिपाने के लिए एक प्रकार से साधन था। अब कपड़े ही ऐसे पहने जाते हैं जिससे विकार उत्पन्न हो जाए, तो ये काम नहीं चलेगा। ये गृहस्थ के लिए तो कपड़े ही पहनना योग्य है, और गृहस्थ कभी भी नग्न नहीं हो सकता। और यदि मुनिराज अरहंत आदि कपड़े सहित पाए जाए तो वे भगवान नहीं हो सकते। ठीक है, उनका नग्न होना बहुत जरूरी है। नग्गो विमोक्षम अग्गो शेषा उम्मग गया सव्वे। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी शेष सब उन मार्ग है। ठीक है, चलिए तीसरा अंग विकारादिक। अंग विकारादिक मतलब कोई अपन की ना चर्चा, कोई हाथ टेढ़ा किया है, कोई पैर टेढ़ा किया हुआ है, कोई कमर टेढ़ी की हुई है, किसने अपना गला टेढ़ा किया हुआ है, कोई इसने आंखें टेढ़ी की हुई है, ऐसे एकदम ऐसे देख रहा है, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके कोई देख रहा है। किसी के 4 हाथ है, किसी के 8 हाथ है, किसी के 10 हाथ है, किसी के हाथी हाथ लगे, और कभी भगवान कम और हाथी ज़्यादा दिखते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भगवान की प्रतिमा एकदम सरल सुंदर होती है, सिमेट्रिकल होती है प्रॉपर। ऐसा नहीं कि चाहे उसको चाहे वैसा बना लिया, ऐसा नहीं। कहाँ गया? अंग विकारादिक। और ये शरीर के ऐसे आड़े टेढ़े प्रकार करके तुम करना क्या चाहते हो? पहला प्रश्न तो ये, ऐसे आड़े टेढ़े प्रकार तुम्हें करने ही क्यों है? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, हाँ, जब भगवान की दशा पर पहुंच गए हैं तो ऐसी हरकतें तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है भगवान को, कि भगवान नाच रहा है, भगवान मक्खन चुरा रहा है, भगवान धनुष बाण चला रहा है, जो कुछ भी है ये है भगवान के लिए बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है कि भगवान ये सब कुछ करते होंगे। नो। अंग विकार अधिक, जो काम क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह उनसे रहित, जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। पहले क्या कहा? निंद्य भावों के चिन्ह उनसे रहित, मतलब चिन्हों से रहित की बात, रहित पने की बात कर रहे हैं। और कहाँ गया? जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। औदारिक भी नहीं कह रहे हैं, परम औदारिक शरीर। परम औदारिक शरीर की क्या विशेषता होती है? भगवान बन गए ना, भगवान बनने के बाद परम औदारिक। परम औदारिक की विशेषता है पसीने नहीं आते, वही 18 दोषों से रहित वही आ जाएगा। हाँ, अब ये समझिए, पर वो 18 दोष नहीं, 18 दोष वो अलग, वो अलग। सप्त धातुओं से रहित। निगोदिया जीव नहीं रहे उनके शरीर में। हाँ, जिनके आश्रय से निगोदिया भी कौन से? सूक्ष्म या बादर? बादर निगोदिया जीव, बराबर। तो बादर निगोदिया जीव नहीं रहेंगे। तो कहाँ गया? जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। और क्या विशेषता है परम औदारिक शरीर की? तेजस्वी है। तो है जो व्रत अतिशय है, हाँ, वो तीर्थंकर को होते हैं कि अरियंत केवली को भी होते हैं? तीर्थंकरों के। तो जो 10 अतिशय बोलते हैं वो
वो तो तीर्थंकरों के जन्म संबंधित 10 अतिशय है। ओके। ठीक है, चलिए। तो बात ये चल रही थी परम औदारिक शरीर, औदारिक भी नहीं परम औदारिक, मतलब अब सूक्ष्म हो गया है, किसी से अड़ेगा नहीं, ना किसी को अड़ाएगा, ऐसा शरीर अब इनका हो गया है। औदारिक में भी एक विशिष्ट पद आया है परम औदारिक। ठीक है, ये अरहंतों के ही पाया जाता है, सिद्धों के पाया जाता है क्या? शरीर ही नहीं मिलता है। नहीं। ठीक है, सिद्धों के तो शरीर ही नहीं है, तो उनके लिए बात ही लगती नहीं है। ठीक है, चलिए, अपना समय भी लगभग वैसे हो गया है। अपन बची हुई चर्चा को कल तो पूरा कर ही देंगे, अरहंतों के स्वरूप को कल पूरा कर देंगे अपन। चलिए, जय जिनेंद्र। अपना जिनवाणी स्तुति।